हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए आज देखते हैं क्या बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपना आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, पढ़ लो मेरे दोस्त, एक रात ऐसी भी आएगी जब हमें खुद ही से नींद नहीं आएगी और हम बोलेंगे कल हमारा ज्वाइनिंग डे है हमारी। ठीक है, आज सिर नीचे करके पढ़ लोगे ना, कल ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, खुशी से नहीं सो पाओगे आप। तो उस दिन के लिए तो पढ़ना ही होगा ना आपको। तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन सीरीज करते हैं और अपने मंजिल पर एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कपिलवस्तु किससे संबंधित है? अशोक, कृष्णदेव राय, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? तो आप सभी को पता ही होगा कपिलवस्तु किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी में एक जगह है जहाँ किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैन उल अबिदीनी, शमसुद्दीन शाह, सिकंदर, बुतसिकंद और हैदर शाह? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जैन उल अबिदीनी। जैन उल अबिदीनी को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 583 ईस्वी, 563 ईस्वी, 473 ईस्वी या 463 ईस्वी? ईसा पूर्व है ना, ईस्वी टाइप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 563 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और इनका मतलब बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या सभी से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। इन सभी से आप प्राप्त कर सकते हो भारत की नागरिकता। जन्म से, अगर आपका जन्म यही हुआ है हमारे भारत में ही, तो आपको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। वंशानुक्रम, या आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी कोई भी यहाँ जन्म लिया है या यहीं जन्मे हैं और यहीं रहे वह सब हैं, तो आपको इससे भी नागरिकता मिल जाएगी। और देशीकरण, मान लीजिए आप किसी दूसरे देश से आए हुए हैं और उसकी नागरिकता आपने त्याग दी है और यहाँ 10 साल 12 साल से रह रहे हैं, तो भी आप इसके लिए मतलब यहाँ की नागरिकता के लिए आप पंजीकरण कर सकते हैं और आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य की स्वतंत्रता, छुआछूत से स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता? नीचे से देखते हैं, भाषण की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से कितना 25 से 28 तक है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। ठीक है, और छुआछूत की स्वतंत्रता ये। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, आप लोग के साथ कोई भी छुआछूत या कुछ करता है ना, केस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा कार्य की स्वतंत्रता। ये नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार। ये पहले क्या था?
मूल अधिकार था, लेकिन इसको संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल करा गया है? 39वें, 42वें, 44वें या 43वें? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति गठन की गई थी और उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी ने 2 कर्तव्य और जोड़े थे इसमें मौलिक कर्तव्य। तो उस समय ओनली 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो ये बढ़कर 11 कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है। और एक पहले तो 22 भाग थे हमारे संविधान में, वो बढ़कर अब कितने हो गए हैं? 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, 25 भाग हैं वर्तमान में भी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, कटक, बेंगलुरु या मैसूर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटक। कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इसी प्रकार से दूध अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है दूध का, तो ये कहाँ है? कुरनूल, हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाक या चीन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा हमारे मतलब भारत में सबसे ज़्यादा हम लोग सीमा साझा करते हैं किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं। आप लोग देखे होंगे ऐसे करके है हमारा, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट ऐसे। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश है, और इसी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा हम लोग क्या करते हैं? साझा करते हैं। ठीक है। ये सभी हम ही से कट के बने हैं। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी? इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी मैं जब मैं शुरू पढ़ना स्टार्ट करी थी, हमेशा महेंद्रगिरी को ही डालती थी। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल, अमिताभ राव, मदन लोकुर या तुषार मेहता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ढलो किस राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। ढलो गोवा का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बी में पानी की सतह का निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप, ये पेरिस्कोप है ना, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस्कोप। पानी की सतह का निरीक्षण करने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है पनडुब्बियों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या असम?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल में है राष्ट्रीय जल मार्ग, बोला है जल मार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 3, ठीक है, केरल में। अगला क्वेश्चन, रैम क्या है? इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनल मेमोरी। रैम एक इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? गुप्त, पल्लव, चालुक्य या चोल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव। पल्लव शासकों ने किसकी करवाई थी, किसका निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला कड़ई कनाल में स्थित है? अन्नामलाई, शेवरॉय, नीलगिरी या पलनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलनी। पलनी की पहाड़ी कड़ई कैनाल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? जनवरी 1952, अप्रैल 1952, नवंबर 1950, नवंबर 1949? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रैल 1952। अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचन लोकसभा जो कि भारत की अस्तित्व में आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक हैं? क्रिस्टोफर डेक, नील बोर्ड, माइकल पुपिन या अलेक्जेंडर ग्राहम लिंकन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। इन्होंने लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, दूसरा परमाणु बम नागासाकी में कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1946, 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1942 या 6 अगस्त 1914? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945। दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेल में स्मैश शब्द किससे संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, लॉन टेनिस या क्रिकेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉन टेनिस। स्मैश शब्द किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का क्वेश्चन सीरीज यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ, नए नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।